हेलो जय हिंद बच्चों। आज हम लोग देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ई कॉमर्स एंड डिजिटल मार्केटिंग। ई कॉमर्स और डिजिटल मार्केटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने कुछ आपको 10-15 क्वेश्चन पिछली बार भी दिए थे और कुछ क्वेश्चन ये दिए रहे हैं। दोनों अगर क्वेश्चन आप मिला के 30 क्वेश्चन हो जाएंगे, प्रिपेयर कर लेंगे तो इसी में से 15 क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा, इससे बाहर कहीं से भी नहीं आएगा। देखो, साइबर लॉ पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करो, और ई कॉमर्स क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, और इसका बिजनेस मॉडल। तीनों में से एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, ये ध्यान देना। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है, ई कॉमर्स के लाभ या हानि बताइए, और ई कॉमर्स का बिजनेस मॉडल। ये दोनों क्वेश्चन उसी से रिलेटेड हैं। देखो, ई कॉमर्स कितने प्रकार के होते हैं वर्णन करिए। ई कॉमर्स के विभिन्न मॉडल्स के नाम लिखिए, बिजनेस मॉडल्स जो होते हैं उनका नाम लिखना है, ध्यान देना। तो ई कॉमर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ई कॉमर्स होता क्या है, ई कॉमर्स कितने प्रकार का होता है, ई कॉमर्स का लाभ या हानि बताओ, और ई कॉमर्स में जो बिजनेस मॉडल होता है वो कितने प्रकार का होता है, क्या क्या होता है उसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तीनों के लिए, तो ये ध्यान देना। ई कॉमर्स से इतना ही क्वेश्चन पूछेगा। ई कॉमर्स क्या होता है, ई कॉमर्स का क्या है, कितने प्रकार का होता है, लाभ या हानि, और ई कॉमर्स में बिजनेस मॉडल क्या होता है। ठीक है, लिखा है कंटेंट मैनेजमेंट वर्क फ्लो का वर्णन करिए। कंटेंट मैनेजमेंट वर्क फ्लो क्या होता है, इसका आपको वर्णन करना है। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान तंत्र की विशेषताओं का उल्लेख करिए। इलेक्ट्रॉनिक भुगतान मतलब ऑनलाइन जो पेमेंट होता है, उसके जो डिवाइस होते हैं उनकी विशेषता का उल्लेख करना है, क्या क्या विशेषता है। ठीक है, कह रहा है B2C और B2B बिजनेस मॉडल के मध्य अंतर बताइए। B2C कह रहे हैं कि और B2B, ठीक है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर जो है आपकी बिजनेस मॉडल है, उसके बीच क्या करना है, आपको अंतर बताना है। कह रहे हैं कि कई सिस्टम की प्रक्रिया को संक्षेप में लिखिए, समझाइए। यहाँ पे लग रहा है कुछ क्वेश्चन मिस्टेक है। ठीक है, अभी आपको बता दिया जाएगा क्या है लास्ट में। ये क्वेश्चन आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। कह रहा है कि इंटरनेट कॉन्सेप्ट का वर्णन करते हुए विभिन्न प्रकार के इंटरनेट का उल्लेख करिए। इंटरनेट कॉन्सेप्ट क्या होता है और विभिन्न प्रकार के इंटरनेट का आपको उल्लेख करना है। फीडबैक क्या होता है, फीडबैक मतलब समझते हो, जैसे हम कोई चीज़ सामान खरीदते हैं तो उसमें हम लोग कहते हैं ना फीडबैक दे दो, तो वो फीडबैक क्या होता है। फेसबुक पेज पर पोस्ट कैसे करते हैं और फेसबुक पेज क्या है, ये आपको बताना है। यानी फेसबुक पेज होता क्या है और ये पोस्ट कैसे करते हैं। और एक क्वेश्चन इसी से और पूछ लेगा, फेसबुक पेज पे हम कैसे कह सकते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग आजकल फेसबुक पेज पर भी होता है, या फिर डिजिटल मार्केटिंग फेसबुक पेज पर कैसे किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। लिखा है पेमेंट गेटवे कैसे कार्य करता है। फिर लिखा है डिजिटल मार्केटिंग क्या है और क्यों आवश्यक है। डिजिटल मार्केटिंग क्या है और क्यों आवश्यक है, क्योंकि आपको पता ही है। फिर लिखा है डिजिटल मार्केटिंग के लाभ और हानि बताइए। ठीक है, फिर कह रहा है सोशल नेटवर्क मार्केटिंग के लाभ और हानि बताइए। SBO से आप क्या समझते हैं, ये बताना है। फेसबुक बिजनेस पेज कैसे बनाते हैं। डिजिटल मार्केटिंग कितने प्रकार का होता है। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट की विभिन्न तकनीकी को समझाइए। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट किस किस प्रकार से कर सकते हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, ठीक है, पेटीएम, ये सारी चीज़ों को आपको क्या करना है, बताना है। तो ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, तो ध्यान देना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप, मैंने टोटल 30 क्वेश्चन दे दिए हैं। टोटल कितने क्वेश्चन दे दिए हैं, 30। टोटल मैंने अभी तक 30 क्वेश्चन आपको दे दिए हैं। अगर उन तीनों क्वेश्चन को कर लेते हो तो टोटल आपके 30 क्वेश्चन है, तो इसमें से 15 क्वेश्चन आपके कन्फर्मली फंस जाएंगे। अभी कॉमर्स जितना हमने क्वेश्चन बताया आप लोग उतना पढ़िए। अब जब एग्ज़ाम होगा तो हम आपको क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यानी कुछ एक दो क्या करेंगे, आपको मॉडल पेपर हल करा देंगे और फिर वहाँ भी एक दो क्वेश्चन दे देंगे। जैसे कल एग्ज़ाम है तो आज ही हल कराना शुरू कर देंगे। ठीक है, अब मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।